आमेर के एंट्री पॉइंट कुंडा तिराहे पर अग्निशमन कार्यालय के सामने पहाड़ी पर एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक शिव हनुमान मंदिर स्थित है, जिसके नीचे की तरफ लोगों की बसावट भी नजर आ जाती है। इस मंदिर में परकोटे के ऊपर बना हुआ है और यह परकोटा विश्व की सबसे लंबी दीवारों में शामिल हो चुका है। इस साल बारिश से ज्यादा आने के कारण आमेर में विभिन्न ऐतिहासिक एवं पुरानी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि यहां कहीं भी बारिश के कारण पुरानी ऐतिहासिक इमारतों एवं परकोटों को नुकसान पहुंचा है, वहां उसकी मरम्मत करवाकर इनको सही करवाया जाए, ताकि आने वाली बारिश के दिनों में और भी ज्यादा नुकसान न हो और जान माल की हानि से बचा जा सके। लेकिन आमेर प्रशासन ने अभी तक कहीं पर भी कोई मरम्मत कार्य प्रारंभ नहीं किया है। मामला इस मंदिर के परकोटे का है, जो कि बारिश के दिनों में ढह गया है और बचा हुआ है हिस्सा, जहां पर बताया जा रहा है कि हवा में झूल रहा है और कभी भी गिर सकता है, जिससे उनके ऊपर टिका हुआ यह ऐतिहासिक मंदिर एवं नीचे बसे हुए लोगों की जान माल की हानि होने की संभावनाएं बनी हुई है। इस परकोटे की दीवार की मरम्मत के लिए मंदिर में महंत महेंद्र शर्मा सहित सभी स्थानीय निवासी, पार्षद, विधायक, प्रत्याशी, नगर निगम आयुक्त, आमेर जोन उपायुक्त सहित नगर निगम अधिकारी, जेडीए अधिकारियों, आमेर महल प्रशासन, वन विभाग, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एवं सभी स्थानीय नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक आश्वासन के अलावा किसी ने कोई सहायता नहीं। नमस्कार, मैं एहसान खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और आज हमें जयपुर के आमेर जयपुर के दिल आमेर में, जहां पे एक सनसनीखेज मामला सामने आया है कि एक प्राचीन मंदिर की जो है परकोटे की दीवार गिरी हुई है, और जिसके लिए यहाँ पे पुजारी से लेके आम जनता तक परेशान है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी भी प्रकार की दीवार, जो आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं परकोटे की, जो कि गिरी है, और उसके गिरने से जो आसपास के मकान है उनके ऊपर भी खतरा बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह आमेर, जो कि एक पर्यटन के स्थान लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन आज अपनी बदहाली पे रो रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार के नेता इस आमेर के हिस्से में आए हैं, वह देखने वाली बात है। ना तो इस दीवार के लिए कोई विधायक आगे आने को तैयार है, पार्षद अपना कार्यकाल खत्म होने का रोना रोते हैं, और उसके अलावा अधिकारी चद्दर तान के सोए हुए हैं। ना किसी को किसी की जान की परवाह है, न किसी की आस्था से मतलब है, जो कि एक 500 साल पुराने मंदिर की दीवार टूटी हुई है। आप देखिए बिल्कुल परकोटा, और उसके पास में ये बिल्कुल मेन रोड के पास से जो है ये हाईवे पे बना हुआ मंदिर है। जब पर्यटक आते हैं तो सबसे पहले जब आमेर में घुसते हैं, तो आमेर में घुसते ही सबसे पहले ये इतनी खूबसूरत इमारत देखी जाती है। ये हमारे ऊपर जो एक तरीके के दाग हैं, जो पर्यटक आके बाहर ये लेके जाते हैं कि हमारे साथ में ये यादें लेके जाते हैं यहाँ की। लेकिन जनता में त्राही है, अधिकारी सोए हुए हैं, कोई किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता। हम आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल रोड से कितना सटा हुआ मंदिर है। लादूराम सैनी है। कितने वर्षों से आप आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से 50 साल से आ रहा हूँ। 50 साल से आ रहे हैं? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पे मंदिर? मैं ये चाहता हूँ ये मंदिर का पूर्ण उद्यान हो जाए और ये वैसे के वैसे बन जाए, पहले थे जैसे। नहीं तो ये है ना, नीचे जो बस रहे हैं वो और दब के मारे जाएंगे। तो हमारे ये सारा धरोहर है, मतलब आमेर घुसते ही सीधा यही मंदिर हमारे पड़ता है। कोई भी आदमी देखता है, बाहर का पर्यटक आता है, वो इसका भी नज़र इसमें जाती है। आप जो है यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद और यहाँ के जो प्रशासन है, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंदिर को लेके? उनको हम ये देना चाहते हैं कि हमारा ये मंदिर है ना, दोबारा इसका उद्धार हो जाए और ये टूटे नहीं। एक बार टूटा हुआ को सहारा कर देने, तो सारा गिर के सारा नीचे चल जाएगा पहाड़ के नीचे, इसकी सारी अस्तित्व खत्म हो जाएगी इसकी, अगर ऐसा रहेगा तो। सर कितने सालों से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से आप लगातार आ रहे हैं। तो अभी जैसे ये दीवार गिर गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जीवनोद्धार हो रहा है दोबारा जीर्णोद्धार हो। ठीक है सर। महाराज क्या मामला है? ये मामला है सर, प्राचीन परकोटे की दीवार गिरने के बावजूद, और ये परकोटा 3/9/2025 को प्रातःकाल सुबह 10:15 बजे के समय अति बारिश, बहुत तेज़ बारिश के कारण ये परकोटा गिर चुका है। इसके लिए हम शिकायत कैफी जगह कर चुके हैं, पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, नगर निगम। इन्होंने आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। कभी 231 नंबर कमरे में भेजते हैं, कभी 209 नंबर कमरे में भेजते हैं, कभी मुख्यालय भेजते हैं, कभी जोन आमेर जोन भेजते हैं। अभी तक इसकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो कितना पुराना परकोटा है ये परकोटा कम से कम 400-500 साल
पुराना है। ये जयगढ़ से जुड़ा हुआ है, जयगढ़ से घूमते हुए और घाटी गेट होते हुए यहाँ पे पहले मोरी हुआ करती थी। आज मोरी को तोड़ करके ये रोड निकाल दिया गया है, दिल्ली बाईपास, और यहाँ से देशी विदेशी पर्यटक भी जाते हैं। और ये दीवार को देख करके यहाँ क्या छवि जाएगी कि आमेर महल में प्रवेश करने से पहले कि हमारे को ऐसे खंडरनुमा एक ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जहाँ पे हमारे को ऐतिहासिक धरोहर में ऐसी स्थिति हुई है। तो इस परकोटे के साथ में यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जो इमारत है, जो मंदिर है, हाँ। तो ये लगभग कितना पुराना है? ये उसी समय से, परकोटे के समय से ही मंदिर स्थापित है। तो अभी तक आपने इसकी मरम्मत के लिए कहाँ कहाँ आपने धक्के खाए हैं, बताएंगे आप? हाँ बताएंगे ना। नगर निगम, पुरातत्व आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, नगर निगम, जेडीए, वो क्या नाम है, वन विभाग, यहाँ सब जगह जा चुके हैं। वन विभाग वाले अपनी कहानी गाते हैं, पुरातत्व वाले अपनी बाल बोलते हैं। लेकिन ये तो नगर निगम में आता है ना इसके? हाँ, ये मरम्मत नगर का निगम तो? के, मेरे को पुरातत्व विभाग ने मेरे को 92 के हिसाब से दिया गया है। ये 92 के परकोटा नगर निगम करके देगी। ये हमने आयुक्त को दिए, ये आयुक्त की है, ये पुरातत्व संग्रहालय की है। अभी तो तक किसके आमेर जोन में आने वाले जो है उपायुक्त जो है, उनको आपने इस मामले में संज्ञान दिया? संज्ञान दिया है ना। फिर उनका कहना क्या है? वो मिले ही नहीं मेरे को, मिलना नहीं चाहते हाँ। आपसे? मिले ही नहीं। तो आपने यहाँ के जो विधायक हैं जिन्होंने यहाँ पे वोट बटोरे हैं, तो क्या आपने उनको अवगत हाँ, करवाया? उनको उसी दिन, जिस दिन परकोटा गिरा था उसी दिन मैंने उनको अवगत करवाया था। फिर उनका क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं दी। प्रतिक्रिया बोले कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं वो कौन है? स्थानीय पार्षद हनुमान गुर्जर जी हैं। हनुमान गुर्जर जी हैं। जी। उनको आपने बताया? हाँ, उनको उसी दिन फोन किया था, उन्होंने निरीक्षण किया था उसी दिन। अच्छा। पर उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। मतलब निरीक्षण किया लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। एसडीएम साहब भी आए थे उस जिस दिन, यहाँ पे आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था, पानी काफी गया था। उनको मैंने अवगत कराया था, पर वो सिटी से ऐसे गाड़ी में से देख के आगे निकल गए। अच्छा, उन्होंने गाड़ी से उतरना भी मुनासिब नहीं समझा? हाँ। तो आपने दोबारा जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं प्रशांत शर्मा जी, उनको अवगत करवाया दोबारा? मैंने अवगत नहीं करवाया। मैंने करवाया था। ये करवाया था। आपका नाम बता दें? महेंद्र कुमार शर्मा, मंदिर के पुजारी, गोपालनाथ के शिष्य। पार्षद जी को मैंने कहा था और एमएलए साहब को मैंने कहा था, मैंने कहा साहब ये दीवार गिर गई है, इसको कुछ कराएं। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे लेवल का काम ही नहीं है। पार्षद ने कहा आपको कि मेरे लेवल का काम नहीं है? हाँ। अच्छा, तो पार्षद ने एमएलए जब, साहब ने ये कहा कि हम देखेंगे इसको। एमएलए साहब मतलब प्रशांत जी ने आपको आश्वासन दिया? कहा कि हम देखेंगे इसको। अच्छा, ये बात बताइए, ये आश्वासन दे दिया उन्होंने। परकोटे की दीवार गिर गई है तो इससे क्या खतरा है? खतरा ये नीचे बसावट है, 2-3 मकान है वो गिर जाएंगे, उनके अच्छा। ऊपर जाके गिरेगी दीवार। अच्छा। वो उनके जान माली का हानि होगी। और इस जो ये प्राचीन मंदिर बता रहे हो आप, हाँ, तो मंदिर डैमेज हो जाएगा पूरा। इससे मंदिर को भी खतरा है? मंदिर को भी पूरा खतरा है, मंदिर टूट के नीचे चल जाएगा। और पुराना मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है पूरा, तो पूरा इस, हेरिटेज का है ये। हाँ जी, तो इसके लिए आप क्या चाहते हो, प्रशासन से क्या चाहते हो आप? प्रशासन से की मरम्मत चाहते हैं और इसका मंदिर का जीर्णोद्धार से करे प्रशासन। तो मरम्मत के लिए आप विभिन्न अधिकारियों से भी मिले हो, जनप्रतिनिधियों से भी मिले हो, तो क्या किसी ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया? तो सब आश्वासन नहीं दिया हमारे को, सिर्फ बेला पुसला के भेज देते हैं। अच्छा, इसका जो देखा जा रहा है कि नगर निगम के अंडर में आ रहा है ये, हाँ। जो आपने कागज़ बताया उस कागज़ के अनुसार ये नगर निगम का क्षेत्र है। तो नगर निगम में महाराज आप जो डीसी है सीमा चौधरी जी, उससे आपकी मुलाकात नहीं हो पाई? हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी ना। मुलाकात हुई तो क्या मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि स्टे लगा हुआ है। फिर उन्होंने फ़ोन किया, पता नहीं किन से बात की, मेरे को पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा हाँ ये अपने अंडर में आता है। फिर उन्होंने मेरे को 4 नंबर कमिश्नर साहब के पास भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुख्यालय जाओ। अच्छा, फिर आप मुख्यालय में गया तो मुख्यालय में कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो कहते 231 नंबर में जाओ, 200 नंबर में जाओ। मेंटेनेंस वालों के पास में गए तो बोले कि हमारे कंप्यूटर में अपलोड ही नहीं है। हाँ। और ये 18/9 को, जिस महीने में गिरी थी, 18/9 को दिया था पुरातत्व को, 19 तारीख को मैंने नगर निगम आयुक्त को दिया था, उसकी स्लिप ये है। अच्छा, आमेर महल अधीक्षक के पास भी शायद गए थे आप? हाँ, गया था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने अपनी कार्रवाई की थी। क्या कार्रवाई की? उन्होंने जो भी, देखो मैंने तो देखा नहीं उन्होंने क्या कार्रवाई की थी। छुड़क साहब जी ने एडमा वालों को दिया, एडमा वालों ने डायरेक्टर साहब को दिया, फिर उन्होंने लिखित करके फिर उनसे मिला भी था। तो अभी उन्होंने मेरे को ये, जब उनसे मिलने के बाद मेरे को उन्होंने 92 का हवाला देते हुए धारा और के हिसाब से जो भी नगर निगम के अधीन जो कार्यक्रम संपत्ति के जो पुराने अधीन है वो नगर निगम के अधीन है, मरम्मत कराना जो भी है।
ये है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल हाईवे से जुड़ा हुआ ये मंदिर है और ये आसपास के यहाँ मकानात हैं। इस दीवार के गिरने से जो कि एक जन धन की बहुत बड़ी हानि होने की संभावना है, लेकिन प्रशासन हमें ये समझ में नहीं आता कि इतना सोया हुआ क्यों है। या ये किसी अप्रिय घटना का इंतज़ार कर रहा है, या ये नागरिक जो है जो अपनी आस्था को लेके, अपने परेशानियों को लेके अधिकारियों से लेके, प्रशासन से लेके, जनप्रतिनिधियों से लेके इनके पास जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों से लेके, प्रशासन से लेके किसी जनप्रतिनिधि तक किसी के कान पे जून नहीं रेंग रही। तो इसकी वजह क्या है, आइए जानेंगे। इसी के साथ हम यहाँ के नागरिकों के इन्होंने कहाँ अभी तक अपनी परेशानियाँ बताई हैं, कहाँ इन्होंने धक्के खाए हैं। जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के साथ।